Good morning, everyone. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, in this lecture, we will study about the human voice mechanism. It means sound made by human. Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि हाउ डू वी हियर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ह्यूमन ईयर के बारे में कि कैसे हम लोग सुनते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सुनते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग बोलते हैं, कौन कौन सा मैकेनिज्म हमारे स्पीकिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, द ह्यूमन वॉइस मैकेनिज्म इज ए कॉम्प्लिकेटेड विंड इंस्ट्रूमेंट। लास्ट क्लास में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताए थे, तो विंड इंस्ट्रूमेंट में क्या बताए थे? इन द विंड इंस्ट्रूमेंट द साउंड इज प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग द एयर। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन वॉइस है वो भी एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें भी क्या चाहिए आपको? एयर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ब्लोइंग ऑफ एयर, इसलिए इसको बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। द मैकेनिज्म ऑफ जनरेटिंग द ह्यूमन वॉइस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, थ्री पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट्स है? पहला है द लंग्स, यहाँ पर हमारा क्या होता है? एयर स्टोर होगा। दूसरा है द वोकल कोर्ड्स विद इन द लैरिंग्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वोकल कोर्ड क्या करता है? एयर को साउंड में चेंज करता है। जो एयर आता है लंग से उसको क्या करेगा? साउंड में चेंज करेगा। और तीसरा है आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर उसको बोलते हैं मॉडिफायर। ये साउंड को हमारा ऑडिबल पल्सेस में क्या करेगा? जनरेट करेगा, यानी कि आप इसको सुन सकते हैं। हमारा साउंड है जो ऑडिबल पल्सेस है उसको आपको क्लियर वॉइस में चेंज करता है। ठीक है, जो आवाज है साउंड जनरेट होता है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसका काम कौन करता है? आर्टिकुलेटर। तो ह्यूमन वॉइस मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: लंग्स, वोकल कॉर्ड्स एंड आर्टिकुलेटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको पिक्चर से देखते हैं कि ह्यूमन वॉइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज अ स्टोर इन आवर लंग्स। ठीक है, हमारा जो लंग्स है इसमें क्या होता है? एयर क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, जब तक यहाँ पर एयर नहीं रहेगा तो हम स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। एयर जो हमारा है ये फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हम कहें वॉइस का फ्यूल क्या है, वॉइस का फ्यूल क्या है, तो आपको बोलना है एयर। एयर इज कॉल्ड द फ्यूल, वॉइस ऑफ द फ्यूल ऑफ द वॉइस। ठीक है, एयर को क्या कहते हैं? फ्यूल ऑफ द वॉइस। एयर हमारे लंग्स में स्टोर हो गया। जैसे हम कुछ बोलने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले जो एयर यहाँ पर लंग्स में जो स्टोर है वो विंड पाइप के थ्रू ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, हमारा जो विंड पाइप है उसके थ्रू क्या करता है? ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं एयर फ्लो। क्या बोलते हैं? एयर फ्लो। यानी कि जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप बोलने की जब कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है? ब्रेन जो हमारा है, अगर हम आप आपके माइंड में कुछ बात आ गया, आपको बोलना है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा लंग्स से। लंग्स क्या करता है? एयर को फ्लो करता है विंड पाइप में। एयर फ्लो के पास सर्टेन एयर प्रेशर होता है। एयर फ्लो के पास क्या होता है? सर्टेन एयर प्रेशर होता है। इस एयर प्रेशर से क्या होता है? ये हमारे जो लेरिंग्स है, यानी हमारे जो कंठ है, उसमें टू लिगामेंट्स होते हैं। उस वाइब्रेटिंग लिगामेंट्स को बोलते हैं वोकल फोर्स। हमारे लेरिंग्स में यानी कंठ के पास दो वॉल्व है, दो वाइब्रेटिंग वॉल्व है। वाइब्रेट कब करेगा? जब एयर फ्लो आएगा। ठीक है, एयर फ्लो जैसे ही आया लैरिंग्स में आया हमारे कंठ के पास, तो वोकल फोल्ड क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। कौन वाइब्रेट करेगा? वोकल फोल्ड्स। ठीक है, अब ये जो वोकल फोर्स वाइब्रेट किया, यहां से आ रहा है एयर फ्लो। यहां से क्या आ रहा है? एयर फ्लो। एयर फ्लो के पास आया, जैसे ही वोकल फोल्ड के पास आया, जैसे ही किसके पास आया? वोकल फोल्ड के पास। अब ये एयर फोल्ड वोकल फोल्ड वाइब्रेट किया, तो एयर फ्लो चेंज हो गया छोटे छोटे साउंड पल्सेस में। एयर फ्लो चेंज हो गया छोटे छोटे साउंड पल्स में। देखिए इस फिगर में, देखिए ये जो वोकल फोल्ड, ये आपको जो फोल्ड दिख रहा है, ये फोल्ड अभी वोकल फोल्ड क्या है? ओपन है। ये फोल्ड आपस में जब आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएगा तो वोकल फोल्ड क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब ये क्या है? वोकल कोर्ड्स हमारा ओपन है, ओपन कंडीशन में है। ठीक है, एयर फ्लो आया, वोकल फोल्ड ओपन और क्लोज होता है, जिससे क्या होता है? साउंड पल्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? साउंड पल्स। एयर फ्लो से क्या जनरेट हुआ? साउंड पल्स। अगर क्वेश्चन पूछेगा हु चेंज द एयर फ्लो इनटू द साउंड पल्सेस, तो आपको आंसर क्या करना है? वोकल कोर्ड्स
या फिर वोकल फोल्ड्स, दोनों एक ही नाम है। कोर्स बोलिए चाहे फोल्ड्स बोलिए, दोनों क्या है, एक ही नाम है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो साउंड पल्स जनरेट हुआ वो हमारे कैविटी में इंटर करता है। हमारे पास दो कैविटी है, जो ऊपर वाला कैविटी उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, यानी नोज का जो कैविटी उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। नोज का जो एरिया बचा हुआ है उसको नेसल कैविटी बोलेंगे। और हमारे जो माउथ का जो कैविटी है, सेकंड वाले को माउथ को जो कैविटी है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। तो जो हमारा साउंड पल्स जनरेट हुआ, साउंड पल्स कहाँ से जनरेट हुआ, वोकल फोल्ड्स के वाइब्रेशन से जनरेट हुआ, वो इंटर करेगा ओरल कैविटी में और नेजल कैविटी में। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंटर करने के बाद साउंड हमारा आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट का मतलब मॉडिफाई होता है, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई। अब इस मॉडिफाई के द्वारा ये जो साउंड पल्स जनरेट हुआ है, ये अब हो जाता है रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स। क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन भी कुछ बोलना चाहता है, चिल्ड्रन भी क्या करता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो साउंड हमारा ऑडिबल होता है, वो साउंड ऑडिबल होता है, हम सुन पाते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज कब कर पाते हैं, जब वो हमारा जो चिल्ड्रन है, हमारा जो बेबी है 2 और 3 ईयर्स का हो जाता है, तब वो साउंड क्या होता है, रिकॉग्नाइज होने लगता है। क्यों ऐसा होने लगता है, बिकॉज they learns how to speak in a proper way, how to articulate the sound, ठीक है। तो समझ में आया फर्स्ट काम। फिर से देखिए, द लंग्स, लंग्स क्या करता है, एयर फ्लो देता है जब हम बोलने की कोशिश करते हैं। दूसरा है वोकल कोर्ड्स, वोकल कोर्ड्स कहाँ पर होता है, लेरिंग्स में यानी कंठ में। इस सेट को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहीं से साउंड जनरेट हुआ, ठीक है। तो वोकल कोर्ड्स क्या करता है, वाइब्रेट। वाइब्रेशन से क्या होता है, एयर का जो फ्लो है उसको, एयर के फ्लो को साउंड पल्सेस में तोड़ता है, ठीक है, कट कर देता है। अब जो साउंड पल्सेस है वो आर्टिकुलेटर में इंटर करता है। आर्टिकुलेटर का मतलब ओरल कैविटी और नेसल कैविटी, हमारे माउथ में और नोज में इंटर करता है। यहाँ से जो ऑडिबल पल्स है वो हमारा चेंज होता है रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स में, यानी कि हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि बोलना क्या रहा है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा बोलता है पापा, दादा, मामा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ बोलना चाहता है तो हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके आर्टिकुलेटर सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 पार्ट्स है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। यहाँ तक बताइए, सबको समझ में आ रहा है, यस या नो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ह्यूमन वॉइस मैकेनिज्म का, द लंग्स, ठीक है। लंग्स यानी जहां से एयर क्या होगा, स्टोर होगा, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं या एयर को स्टोर करते हैं, ठीक है। द लंग्स मस्ट प्रोड्यूस एडिक्वेट एयर फ्लो और एयर प्रेशर, ठीक है। हमारा जो लंग्स है वो एयर फ्लो और एयर प्रेशर, पर्याप्त एयर फ्लो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा ताकि हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकें। टू वाइब्रेट वोकल कोर्ड्स, दिस एयर फ्लो वर्क्स एज फ्यूल ऑफ द वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है द वोकल कोर्ड्स विद इन द लेरिंग्स। लैरिंग्स में वोकल कोर्ड्स का क्या यूज है, टू लिगामेंट्स stretch across the larynx known as vocal cords. They have a narrow slit, slit का मतलब छोटा सा रास्ता, पतला सा रास्ता, slit between them for the passes of air. The vocal cords are vibrating valve that chop up, chop up का मतलब होता है कोई बड़ा पीस है उसको क्या करते हैं हम छोटे छोटे पीस में काट देते हैं। जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड क्या किया जाता है, चॉप अप किया जाता है। या फिर आप लोग गाजर खाते होंगे, मुरई खाते होंगे, है ना, तो उसको क्या करते हैं, सलाद बनाने के लिए चॉप अप करते हैं ना, छोटे छोटे पीस में चॉप अप करते हैं। चॉप अप का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में पास है। द वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग वाल्व दैट चॉप अप द एयर फ्लो, एयर जो फ्लो हो रहा है उसको किस में कर देगा, ऑडिबल पल्सेस में। यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से क्या एयर आ रहा है, अब यहाँ से वोकल कॉर्ड्स के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑडिबल पल्सेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चॉप अप हो जाएगा। द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स का जो मसल्स है एडजस्ट द लेंथ एंड टेंशन ऑफ द वोकल कोर्ड्स, ठीक है। वोकल कोर्ड्स का लेंथ चेंज करके हम अलग अलग साउंड जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, अभी हाई फिर लो, ठीक है। आप अपने साउंड्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चेंज करके बोल सकते हैं उसको। टू फाइन ट्यून पिच एंड टोन, जितना ज्यादा चेंज करिएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस करिएगा अपने वोकल कोर्ड्स को, उतना ज्यादा चेंज होगा, पिच और टोन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, the articulators. The articulators are the parts of the vocal tract above the
लेरिंग्स। लेरिंग्स यानी कि उसके ऊपर का जो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है? ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी क्या क्या होता है? ओरल कैविटी कंसिस्ट करता है टोंग, पैलेट, चिक, लिप्स एंड टीथ। ठीक है, या क्या हो जाएगा यहाँ पर टीथ हो जाएगा। ठीक है, द आर्टिकुलेटर्स articulate and filter the sound, enhancing from the larynx to strengthen or weaken it। ठीक है, आपका जो आर्टिकुलेटर है, जो साउंड पल्सेस आ रहा है उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। या तो अगर वो पल्सेस वीक है तो उसको स्ट्रेंथ करेगा, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ लॉर्ड है तो उसको क्या करेगा? वीक करेगा। इस तरह से वीक करेगा ताकि वो क्या हो जाए? आसानी से रिकॉग्नाइजेबल हो जाए। क्या हो जाए? आसानी से क्या हो जाए? रिकॉग्नाइजेबल हो जाए। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स। ठीक है, अब देखिए जो टंग है, पैलेट है, पैलेट यानी तालु जो जीभ के ऊपर होता है, चिक, लिप्स एंड टीथ, इसका अलग अलग यूज है। ठीक है, हम लोग जैसे आपको बोलना है दांत, अगर आपको बोलना है दांत, जब हम दांत बोलते हैं तो हमारा जो टीथ है वो काफी ज्यादा यूज होता है। अगर हम बोलते हैं पपाया, क्या बोलते हैं? पपाया। ठीक है, पपीता बोलते हैं, तो बिना लिप्स का पपीता नहीं बोल सकते, बिना लिप्स का पपाया नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए बोल करके, लिप्स को पकड़ लीजिए और देखिए आप पपाया बोल पा रहे हैं क्या? देखिए तो ऐसा करके होता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग से नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको हम स्टडी करेंगे दोबारा। इसको आप लोग याद करके आइएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सारे पार्ट्स को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।